के लिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान महावीर स्वामी जी का पावन जीवन चरित्र होशियारपुर में वीर जयंती से कुछ पहले प्रारंभ किया था और ऐसे ही संगीत रूप में लोगों ने बहुत सराहा। तो अच्छा लगा, मैं आगे चलाओ। फिर उसके बाद जब दिवाली आई फिर उसके बाद शुरू किया और आज उसका डेराबस्सी में समापन हुआ। ग्रंथ इनके अंदर अमृत भी होता है और जहर भी होता है। जो लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या लेना। आत्मार्थी जीव उन्हीं ग्रंथों को उठाएगा जहां पर आत्मा की बात हो। जहां आत्म विकास की बात, आत्मा का भविष्य सुंदर कल्याणकारी मंगलकारी हो, जो अंतर्मुखी आत्मा है। जो बहिर्मुखी है उनका ध्यान संसार की बातों की ओर जाता है। ये कैसे हो सकता, ये कैसे हो सकता। कितने ग्रंथ पढ़ते, उन चीजों को ढूंढने के लिए जो हमारे मनोरथों को पूर्ण करने में हमारे सहयोगी। आत्मार्थी का प्रयोजन क्या है? कहते हैं ये संसार कैसा है। बहिर्मुखी कहता है सुखमय, बड़े सुख है। आत्मार्थी कहते हैं ये संसार दुखमय। सुखमय तभी तक है जब तक पुण्य का उदय है, भौतिक सुख सुविधाएं सामने। जब पुण्य समाप्त हो जाता है फिर सब कुछ बिखर जाता है, कोई अपना नहीं रहता। फिर सोचता जी क्या हो गया, कहते यही होना था।
जिस मार्ग पर आप चले थे उसका यही परिणाम। जो आत्मार्थी है उन सब बातों से हट करके, वहां तो आता है जन्मं दुखं जरा दुखं रोगाय मरणाणी, ओह दुखो संसारो जाथ की संति जंतु। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, मृत्यु का दुख जब ये सामने आते हैं ना, फिर व्यक्ति को लगता है कि जीवन क्या है। कहते हैं ओह दुखो हो संसारो, ये सारा संसार दुखों से भरा है। जो सुख है वो भी दुखों को लाने वाले। व्यक्ति सोचता है सुख है, लेकिन जितने सुख है ये सारे के सारे दुखों को बुलाने वाले, दुखों को लाने वाले। क्योंकि कैसे लाने वाले? सुखों को भोगने से लालसा बढ़ती, और अच्छा हो और अच्छा हो। जब लालसा बढ़ती है तो उसके लिए पुण्य भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। व्यवहार में पैसा खर्च होता है, आत्मा की ओर जाए तो व्यक्ति का पुण्य खर्च होता है। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और पुण्य घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है, तृष्णा बढ़ती जा रही है। अब तो जो है जो मिलेगा तो मेरा जीवन है, इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। जो मर्जी का मतलब दुनिया के सारे गलत काम करने के लिए तैयार हो जाए। हिंसा है, झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये 18 पाप जब करने लग जाता है, पुण्य तो क्षीण हो रहा है, पाप का कड़ा बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या बना? वही बनना था जिस रास्ते चला था। पुण्य खत्म हो गया, पाप चारों ओर छा गया। अब अंधेरे के अलावा और कुछ भी उसको दिखाई नहीं देता। अब वो सोचता मेरे कितने अपने थे, कहाँ गए भला, कहाँ गए? कहते उनसे दूर हो गया, अब कोई दिखाई नहीं देता। अपने अपने स्थान पर रोते हैं और वो अपना रोता है। इसलिए ज्ञानी जन जिनकी अंतर नेत्र खुल गए हैं, वो सोचते हैं ये सारे सुख भी क्या है? दुखमय। जब ये दुखमय दिखाई देते हैं तो राजाओं ने राज छोड़ दिया, बड़े बड़े धनाढ्य लोगों ने सारे परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, केवल किसके लिए? उस शाश्वत सुख को पाने के लिए। 24 के 24 तीर्थंकर भगवान राजकुलों के जन्मे। कोई राजे महाराजे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। जब आंखें खुली तो सब कुछ, जैसे सांप कैंचली को छोड़ करके चला जाता है ना, पीछे मुड़ के नहीं देखता, ऐसे वो भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस परम सत्य को, उस शाश्वत आनंद को पाने के लिए, जो किसी कर्म का फल नहीं है, कर्मों के क्षय का फल है, उस मार्ग पर चल पड़े। भगवान महावीर भी ऐसे चले थे और उस शाश्वत सिद्ध स्थान को, जन्म मरण से मुक्त जो है, उसको पा गए। उनकी पावन वाणी सुन करके हमारे कदम भी उस ओर बढ़ रहे। दुनिया को लोगों को यही सुनाते हैं, भाई तुम्हें भी वो चाहिए तो तुम भी अपने कदम बढ़ाओ। वो कदम कैसे बढ़ेंगे? पाप से पीछे हटना, भोग मार्ग का त्याग करने का अभ्यास करना, हमारे जीवन में संयम आए, तप में जीवन आए, तपस्या करें ताकि हमारे जो बंधन टूटते जाए।
जैसे बच्चा होता है ना, एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे जहाँ पर भी वो तो केवल एक ही जन्म की बात है, लेकिन जे मार्ग ऐसा आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता है। संसार में कोई कितना भी पढ़ ले, जब डेथ हो जाती है ना, फिर मानव मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, तो जिसमें 2.5-3 साल का होगा ना, तो माँ उसका थैला उठा के कहाँ जाएगी भला? ऐसे स्कूलों में जाएगी कहीं ना कहीं, चल बच्चा। देखो वो बच्चा कभी इतना विद्वान था, लेकिन डेथ के बाद सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ भूल गया। शास्त्रों की बात है, यदि ज्ञान को पा करके मद है तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कहा इतने लोगों को पढ़ाता था, अब लोग उसको पढ़ाते हैं, दिमाग ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? उस मद के कारण से, अहंकार के कारण। और जो विनम्रता की मूर्ति बन के रहा, अथाह ज्ञान पा करके भी, उसके लिए तो ऐसे होगा, सिखाने वाले सिखाते जा रहे हैं और उसका सारा दिमाग में प्रिंट हो रहा है, सारा याद हो रहा है, दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। किसके कारण से? जो विनम्रता के साथ उन्होंने ज्ञान का अभ्यास किया। ऐसे इस साधना के मार्ग पर हम सब चले, इस जन्म से आगे जाएंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर उससे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते एक दिन वही स्थान आ जाएगा जहाँ पर हमारे इष्ट भगवान ऋषभ भगवान, महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर भगवान विराजमान है। जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो आश्रम संवर की चर्चा चल रही है, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।